गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। सभी का श्री श्याम एजुकेशन शिक्षण संस्थान में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की, राजनीति विज्ञान, और अपना जो क्लास रहेगी वो है बीए पार्ट फर्स्ट। बीएड पार्ट फर्स्ट के बारे में, और जो अपना पॉइंट था वो था राजा राम मोहन राय। अपना जो पॉइंट चल रहा था वो था राजा राम मोहन राय। हमने पढ़ा कि राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में हुआ था। इनकी माँ तारिणी थी, पिता रमाकांत रॉय थे। पिता कौन थे? रमाकांत रॉय। माँ थी तारिणी, ये हमने पिछवाड़े में पढ़ा था। और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। ये बचपन में ही, मैंने ये भी बताया था आपको कि बचपन में ही ये बाल्यावस्था में जब छोटे थे तो अपने घर पे ही प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। बाद में मैट्रिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन चले गए थे और वहाँ से मैट्रिक शिक्षा प्राप्त की। अनेक समाज सुधार इन्होंने आंदोलन किए। इसके अलावा जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि इन्होंने वापिस अनेक सती प्रथा पे इंग्लैंड गए। बीमार होने पे लंदन के ब्रिस्टल शहर में इनका निधन हो गया। तो ये हमने इनकी प्रारंभिक जानकारी पढ़ी कि अकबर द्वितीय ने इन्हें रॉय की उपाधि दी थी। फिर हम पढ़ रहे थे तो अब इसके जो सामाजिक क्या पढ़ रहे थे हम, राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचार कि जो हम पढ़ रहे थे वो राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचारों का अध्ययन कर रहे थे, सामाजिक विचार पढ़ रहे थे। तो हमने पहला जो विचार पढ़ा था वो पढ़ा था सती प्रथा, कि समाज में बदलाव चाहते थे राजा राम मोहन राय। सती प्रथा पे हमने पढ़ा था कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से भारत में सबसे पहले किस पे रोक लगी थी? सती प्रथा पर रोक लगी थी। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पे रोक लगवाने के प्रयास किए। 1829 में इन्होंने इन्हीं के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पे रोके लगाई थी। ये हमने पढ़ा। दूसरा पूछ ले पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा कौन सी प्रथा चल रही है भाई? पर्दा प्रथा चल रही है। आपसे पूछ ले कि पर्दा प्रथा के बारे में, तो कि उस दौरान जब बात राजा राम मोहन राय की चल रही है, उस काल के दौरान महिलाओं के सामने जो प्रमुख समस्या थी वो थी पर्दा प्रथा। कि महिलाओं को पर्दे के अंदर रखा जाता था। उन्हें किसी भी प्रकार से बाहरी कार्य करने की इजाज़त नहीं थी, घरेलू कार्य करने की इजाज़त थी। तो जो पर्दा प्रथा है इसका भी विरोध कौन करेंगे? राजा राम मोहन राय विरोध करेंगे। राजा राम मोहन राय क्या कहते हैं कि महिलाएं को शिक्षित करना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई? कि शिक्षित महिलाओं को भी क्या मिलनी चाहिए? शिक्षा मिलनी चाहिए। महिलाएं पर्दे में क्यों रही? ये बात कौन कह रहा है? राजा राम। और वो क्या कहते थे कि अगर जो व्यक्ति महिलाओं को हीन दृष्टि से देखता था, हीन भावना करता था पर्दा प्रथा पे, तो राजा राम मोहन राय ने क्या कहा कि महिलाएं भी पुरुषों से कम बुद्धिमान नहीं है भाई। पुरुषों से कम बुद्धिमान नहीं है। नहीं, क्या कहते हैं कि पर्दा प्रथा पे रोक लगवाने के लिए राजा राम मोहन राय कहते हैं कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के मुकाबले, आप ये समझते हो कि महिलाओं में बुद्धि नहीं होती है, लेकिन राजा राम मोहन राय कह रहे थे कि महिलाएं भी बुद्धिमान होती है। ऐसा मत सोचो कि पुरुषों से कम बुद्धिमान होती है। पुरुषों के बराबर ही बुद्धिमान होती है। ये विचार किसके थे? राजा राम मोहन राय के।
पूछ ले। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि महिलाएं विद्वान मतलब विदुषी होती है, इसके अलावा चरित्रवान होती है, चरित्रवान और ईमानदार होती है। क्या कह रहे हैं राजा राममोहन राय प्रथा को समाप्त करने के लिए कि जो हीन भावनाओं की दृष्टि से महिलाओं को देखा जाता था, घरेलू कार्य करने के लिए उन्हें घर के अंदर रखा जाता था, बाहरी काम नहीं करने दिया जाता था, तब राजा राममोहन राय ने इसका विरोध किया और कहा समाज सुधार के अंदर कि महिलाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। महिलाएं या मनुष्य मतलब पुरुष से कम बुद्धिमान नहीं होती है, बल्कि उससे बराबर होती है बुद्धिमान की दृष्टि से। महिलाएं वो विद्वान तो होती है, विदुषी तो होती है, लेकिन चरित्रवान और ईमानदार भी होती है। इसके बाद इन्होंने आगे वाली जो 3 नंबर सामाजिक जो बात कही थी, सामाजिक जो विचार कहा था, वो कहा था परंपरावादियों का विरोध। परंपरावादियों का विरोध, या इसको हम कह सकते हैं परंपरावादियों के विरोध को कि रूढ़िवादिता का विरोध। किसका विरोध किया था भाई? रूढ़िवादिता का विरोध, कि परंपरावादियों का विरोध, या कह सकते हैं कि रूढ़िवादिता का विरोध। कौन कर रहा है? राजा राममोहन राय कह रहा है कि राजा राममोहन राय का विचार था कि किसी को श्रेष्ठ समझना है। क्या समझना है? किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ समझना है तो लंबे समय तक उसे श्रेष्ठ मानना आवश्यक नहीं है। लंबे समय तक उसे श्रेष्ठ मानना आवश्यक नहीं है। क्या कह रहे हैं भाई? अपने जो विचार हैं, जो उस काल के मतलब प्राचीन काल के श्रेष्ठ थे, अच्छे थे, तो हम उन्हें श्रेष्ठ समझ सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि जो परंपराएं चली आ रही है वो लंबे काल से चली आ रही है वो श्रेष्ठ रही। बदलाव जरूरी हैं। क्या कह रहा है कि जो प्राचीन परंपराएं हैं, कौन सी परंपराएं हैं भाई? प्राचीन परंपराएं उस दौर में श्रेष्ठ जरूर थी, तो हम प्राचीन परंपराओं को मानने के लिए बाध्य नहीं है। आप ये मत सोचो कि हम प्राचीन परंपराओं को लेकर आगे का अपना जीवन यापन करेंगे। कह रहे हैं कि उनमें भी बदलाव की आवश्यकता है, कुछ बदलाव किया जाना जरूरी है। और वर्तमान में क्या कह रहा है कि इन प्राचीन परंपराओं को छोड़कर विवेक संगत को अपनाना जरूरी है भाई। क्या कह रहे हैं कि अपनी जो प्राचीन परंपराएं थी, प्राचीन जो रूढ़िवादिता चली आ रही थी, प्राचीन जो डरा चला आ रहा है, उसको मानो मत, उसमें बदलाव करो। कौन कह रहा है? राजा राममोहन राय कह रहा है कि लंबे समय से उसे श्रेष्ठ मानने की अपने को कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, जरूर श्रेष्ठ है वो उस दौर में, लेकिन वर्तमान में आपको अपने विवेक के आधार पर उसमें बदलाव करना बहुत जरूरी होता है। तो ये बात कह रहे हैं राजा राममोहन राय। 3 नंबर हमने विचार पढ़ा परंपरावादी। 4 नंबर पढ़ेंगे जाति प्रथा। कौन सा विचार पढ़ेंगे? जाति प्रथा। 4 नंबर जो अपना विचार है वो जाति प्रथा। राजा राममोहन राय के अनुसार क्या कहते हैं भाई कि वर्तमान की परिस्थितियां देखें तो जो जाति थी वो जाति अपनी जन्म के आधार पर निश्चित हो गई है भाई। किसके आधार पे? जन्म के आधार पे। तो राजा राममोहन राय क्या कहते हैं कि मनुष्य की जाति जन्म से नहीं होती है। किसी भी मानव को हम जन्म से उसकी जाति निर्धारित नहीं कर सकते, किसी का धर्म निर्धारित नहीं कर सकते। कोई बालक है, उसकी न तो कोई जाति होती है न ही कोई धर्म होता है। ये बात कौन कह रहा है? राजा राममोहन राय कह रहे हैं। तो जाति है वो जन्म से न मान के किसी मनुष्य की जाति को किससे मानना चाहिए? कर्म से मानना चाहिए। राजा राममोहन राय का क्या विचार था कि अपने को अगर समाज सुधार करना है, समाज को सुधारना है, तो किसी व्यक्ति की जाति है वो जन्म से मत मानो, आप उसके कर्म से मानो कि वह क्या क्या करता है।
अगर वह अच्छा इंसान है तो उच्च और निम्न जाति कहने का मतलब बढ़िया काम करता है उच्च जाति, अगर नीचे वाले काम करता है निम्न जाति में चला जाएगा। काम कर्म से होना चाहिए, जन्म से नहीं, कि हम जन्म से मानने लग जाते हैं कि मैं उच्च जाति और निम्न जाति में भेदभाव करना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसा मत करो भाई, दोनों जातियों का कर्म देखो कि अगर जो श्रेष्ठ कर्म करता है वह उच्च जाति का होगा और जो श्रेष्ठ कर्म नहीं करता है वह निम्न जाति का होगा। तो कर्म के आधार पे, मान्यताओं के आधार पे उसे श्रेष्ठ समझना चाहिए। जाति प्रथा का विरोध है कौन कर रहा है? राजा राम। क्या लिखोगे कि राजा राम राय का विचार था कि जाति प्रथा है उसको समाप्त करने से संबंधित, कि जाति है वो जन्म से निर्धारित नहीं होती है, कि कोई भी बालक है वो जन्म के समय किसी भी जाति या किसी भी धर्म को नहीं मानता है, बल्कि जाति का डिवाइस या जाति का वर्गीकरण है वो कर्म के आधार पर होना चाहिए, कि कर्म के आधार पर ही उस जाति का विभाजन करना चाहिए। ये विचार किसका था? राजा राम मोहन राय का। फिर आगे वाला क्या कह रहा है राजा राम मोहन राय सामाजिक विचार से संबंधित? तो आगे वाला हम पढ़ेंगे कि नारी शिक्षा व नारी उदारता का समर्थन। नारी शिक्षा व नारी उदारता का समर्थन। कि राजा राम मोहन राय के क्या विचार थे कि नारी क्या है भाई, जो महिलाएं हैं वो उन्हें क्या मिलनी चाहिए? शिक्षा। को शिक्षा, कि जिस प्रकार एक पुरुष को शिक्षा मिलती है उसी प्रकार महिलाओं को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। स्वतंत्र रूप से शिक्षा ग्रहण, उन्हें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए शिक्षा की भी, कि वो स्वतंत्रता रूपी अपनी शिक्षा को क्या कर सके? ग्रहण कर सके। जैसे नारी उदारता के लिए सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, पर्दा प्रथा ये क्या होनी चाहिए? समाप्त होनी चाहिए। कि नारी तभी अपना विकास कर सकेगी जब स्वतंत्र रूप से उसे शिक्षा मिले, महिलाएं तभी अपना विकास कर सकेगी जब उन्हें स्वतंत्र रूप से शिक्षा मिलती हो, और सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, पर्दा प्रथा पे क्या लगी हो? रोके लगी हो, समाप्त किया जाना चाहिए। और नारी को स्वतंत्रता के आधार पे मिलेगी तो नारी यह सिद्ध कर सकती है कि वह मनुष्यों से कम बुद्धिमान नहीं है, पुरुषों से कम बुद्धिमान नहीं है, चरित्रवान होती है और पूछले ईमानदार होती है। कि नारी को शिक्षा मिलेगी, शिक्षा के लिए स्वतंत्र होगी, तभी तो साबित हो पाएगा कि वह मनुष्यों से ज़्यादा बुद्धिमान है, चरित्रवान है और ईमानदार है। कि पुरुषों के समान ही बुद्धिमान है, चरित्रवान होती है और ईमानदार होती है। सती प्रथा पे रोक लगेगी, बहुपत्नी प्रथा चले, जो प्रथा है वो समाप्त होगी। कहने का मतलब एक व्यक्ति एक से ज़्यादा क्या नहीं रख सकता? पत्नियां नहीं रख सकता। पर्दा प्रथा समाप्त होगी तभी तो नारी का विकास होगा। नारी का आपसे पूछ ले कि उदार होगा, नारी आगे बढ़ेगी। ये विचार किसके थे? राजा राम मोहन राय के विचार थे। अब पूछ ले कि हमने पढ़ा आगे वाले आपसे कि राजनीतिक विचार पूछ ले। ये तो हमारे थे सामाजिक विचार, किसके? राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचार। अब पूछ ले राजनीतिक विचार कि राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार। कि राजा राम मोहन राय ने राजनीति से संबंधित क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि मनुष्य को राजनीतिक विचार मिलने चाहिए, जो रूढ़िवादिता फैली है उसको समाप्त करना चाहिए। ये क्या कह रहा है? राजनीतिक विचारों से संबंधित कि मानव को श्रेष्ठ साबित करने के लिए क्या करना चाहिए? रूढ़िवादिता को समाप्त करना चाहिए। किसको समाप्त करने के लिए कह रहा है भाई राजा राम मोहन राय? रूढ़िवादिता को समाप्त करना चाहिए और स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, प्रेस और राष्ट्रीय स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो
तो राजा राममोहन राय के राजनीति से संबंधित कि व्यक्ति को देश के विकास में भी अपना योगदान देने के लिए संपूर्ण रूप से हिस्सा भाग मिलना चाहिए। जैसे पहला जो राजनीतिक विचार था प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, पहला राजनीतिक विचार पूछ ले राजा राममोहन राय का तो किसकी स्वतंत्रता कहोगे? प्रेस की स्वतंत्रता कहोगे। प्रेस का मतलब मीडिया, मीडिया, अखबार, समाचार, इनमें क्या मिलनी चाहिए? मनुष्य को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि मनुष्य अपने समाचार, अपने देश के विचारों को पढ़ सके, आदान प्रदान कर सके। तो क्या है भाई, अपने देश के समाचारों को पढ़ना, उनका आदान प्रदान करना या अपने देश में घटित होने वाली घटनाओं का वर्णन करना। तो ये स्वतंत्रता किन्हें मिलनी चाहिए? मानव को मिलनी चाहिए। तो बात चल रही है कि ये मीडिया, अखबार, समाचार पत्र की जो स्वतंत्रता है वो हमें मिलनी चाहिए। लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के शासन के खिलाफ जो आए दिन खबरें या समाचार छपते थे, उन्हें भारतीय लोग पढ़ के उनके शासन के बारे में जानने लग गए कि उनका शासन किस प्रकार से हो रहा है। तो अंग्रेजों ने अपने शासन के खिलाफ छपने वाले समाचारों पर रोक लगाने का काम किया। क्या करते हैं कि मीडिया, अखबार, समाचार, जो समाचार हमें मिलते हैं, न्यूज़ हमें जो मिलती है, वो न्यूज़ अंग्रेजी शासन के खिलाफ छपने लग गई, उनके बारे में बताने लग गए। तो अंग्रेजी शासन ने क्या किया कि 1823 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में? 1823 ईस्वी में इस प्रेस की स्वतंत्रता पे क्या लगा दी? रोक लगा दी कि कोई भी व्यक्ति है वो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध या अंग्रेजी शासन की इजाज़त के बगैर क्या नहीं कर सकता? न्यूज़ें नहीं बना सकता, समाचार नहीं छाप सकता। अब देखो 1823 में रोक लगती है तो राजा राममोहन राय 1823 में रोक याचिका दायर करते हैं। एक याचिका सर्वोच्च न्यायालय में लगाई थी इन्होंने कि ब्रिटेन का जो सर्वोच्च न्यायालय था उसमें इन्होंने याचिका लगाई थी कि प्रेस की क्या मिलनी चाहिए? स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अब देखो 1823 ईस्वी में राजा राममोहन राय क्या करते हैं कि जब अंग्रेजों ने रोक लगा दी तो 1823 में लंदन के या इंग्लैंड के सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करते हैं कि समाचारों की या प्रेस की क्या मिलनी चाहिए? स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी याचिका को क्या कर दिया? खारिज कर दिया कि हम इस प्रकार की आपको स्वतंत्रता नहीं दे सकते। तो इस बात से राजा राममोहन राय ने खुद या स्वयं के, आपसे पूछ ले कि राजा राममोहन राय ने जब कोई स्वतंत्रता नहीं मिली तो स्वयं के संवाद कौमुदी और अल अखबार का प्रकाशन करना प्रारंभ कर दिया। कि राजा राममोहन राय क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन अंग्रेजी शासन के खिलाफ जागरूकता बढ़ी, लोगों की समाचार छपने लग गए तो अंग्रेजी शासन ने 1823 ईस्वी में प्रेस की स्वतंत्रता पे क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी। और उस रोक को हटाने के लिए, उस रोक को समाप्त करने के लिए राजा राममोहन राय याचिका सर्वोच्च न्यायालय में लगाते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय है वो उनकी याचिका को खारिज कर देता है। तो उन्होंने अपने खुद के अखबार निकाले, संवाद कौमुदी और अल अखबार का प्रकाशन किया। तो इस आधार पे उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि प्रेस की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। 2 नंबर पूछ ले आपसे कि पहला तो था प्रेस की स्वतंत्रता, राजनीतिक विचार। अब दूसरा जो राजनीतिक विचार है जिसका हम अध्ययन करेंगे वो है व्यक्ति व राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रतिपादन। व्यक्ति व राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रतिपादन। क्या है भाई 2 नंबर? व्यक्ति व राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रतिपादन। कि व्यक्ति को, जो व्यक्ति हैं, इंसान, नागरिक, व्यक्ति को संपूर्ण अधिकार मिलने चाहिए। संपूर्ण अधिकार कि क्या कहते हैं कि व्यक्ति जन्म से ही स्वतंत्र होता है। मनुष्य जन्म लेता है तभी से स्वतंत्र प्राणी है। तो स्वतंत्र प्राणी होने के कारण उन्हें संपूर्ण क्या मिलने चाहिए?
अधिकार मिलने चाहिए। कौन कह रहा है? राजा राममोहन राय कह रहे हैं कि स्वतंत्र व्यक्ति को संपूर्ण अधिकार, जैसे न्याय का अधिकार, जैसे उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि स्वतंत्रता आपसे पूछ ले, या फिर बात करें कि गरिमा, व्यक्ति की गरिमा की क्या मिलनी चाहिए, मनुष्य को अधिकार मिलने चाहिए। क्या कह रहा है राजा राममोहन राय? क्या कह रहे हैं कि संपूर्ण अधिकार मिलने चाहिए, जैसे उदाहरण के तौर पे न्याय का अधिकार मिलना चाहिए, उन्हें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, व्यक्ति की गरिमा की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और पूछ ले आपसे कि वो देश को सर्वोच्च मानते थे। क्या मानते थे भाई? कि राजा राममोहन राय अपने देश को सर्वोच्च मानते थे, इसलिए मनुष्य को राष्ट्रीय स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए। किस प्रकार की? राष्ट्रीय स्वतंत्रता की। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के प्रति भी मानव का क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। और राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मतलब है भारतीय स्वतंत्रता के समर्थक थे। किसके समर्थक थे भाई? भारतीय स्वतंत्रता के समर्थक। क्या चाहते थे राजा राममोहन राय? कि भारत भी एक स्वतंत्र देश बने और स्वतंत्र विचारों का प्रतिपादन करे। तो व्यक्ति व राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया था राजनीतिक विचार में। राजा राममोहन राय ने क्या कहे थे कि उन्होंने कहा कि व्यक्ति को जब गरिमा, स्वतंत्रता या संपूर्ण अधिकार मिलेंगी तभी व्यक्ति पूर्ण रूप से विकास कर पाएगा। और देश को सर्वोच्च उन्होंने माना, देश को सर्वोच्च प्राथमिकता उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता होनी चाहिए भावना सभी के अंदर, और भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन उन्होंने किया कि भारतीय लोगों को भी क्या मिलनी चाहिए? स्वतंत्रता या आज़ादी मिलनी चाहिए। तो ये हमने आज इतना यहाँ तक पढ़ा। सामाजिक विचार पढ़े राजा राममोहन राय के, राजनीतिक विचार पढ़े, धार्मिक विचार पढ़ेंगे, उसके बाद आर्थिक विचार पढ़ेंगे। तो उन्होंने अपने देश के लिए क्या योगदान दिया, उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आपको यहाँ तक जो बातें समझ में आई है, मैं आशा करता हूँ कि साथ साथ में नोट भी कर रहे होंगे, उसका अध्ययन भी कर रहे होंगे। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई, कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई, तो क्या कर सकते हो? उसे पुनः कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो।